हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? अभी जस्ट हम सो के उठे हैं और अथर शायद सो रहा है क्या? वेट है अथर, वेयर आर यू? अरे ये देखो अथर्व की कारस्तानी। इसने क्या किया है, इसने ना पिलो को ब्लैंकेट से ढक दिया है और मुझे लग रहा है कि मैं मतलब क्या। अथर्व, व्हाट इज दिस? व्हाट आर यू डूइंग? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अथर्व के हेयर देखो गाइस। अरे यार अभी सो के उठा हूं इसलिए। सत श्री अकाल, केम छो, राम राम, क्या हाल चाल बोलो कमेंट में बताओ गाइस। एक सेकेंड, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। अथर्व बड़े रुमाल डाल रहा हूं। अथर्व के हेयर कट हुए नहीं है अभी फिलहाल। अब कल करो। और गाइस हमें एक चीज बतानी है। एक्चुअली कल रात को क्या हुआ था, कल रात को अथर्व सो रहा था और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो हम मतलब अथर्व के फादर थे नहीं घर पे, तो वो ऑफिस गए हुए थे और नाइट में ये उठा और मेरे को 3 o'clock 3 बज रहे थे, आई थिंक 3:45 हो रहे थे। तो गाइज इसने क्या किया, और ये उठा और मेरे से बोला मम्मा पानी चाहिए। एक्चुअली मैं मोस्टली पानी लेके ही रहती हूँ, वहाँ पे बैठती हूँ, मतलब बेड के पास सोती हूँ। बट गाइज क्या हुआ था, कल रात को ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। मेरे को माइग्रेन का अटैक आया था, तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं सो गई थी, नींद भी नहीं आ रही थी। तो ये 3 बजे जब उठा ना, उस टाइम पे ही जस्ट मुझे नींद आई थी। तो इसने बोला मम्मा आपने पानी रखा है? मैंने कहा नो बेटा पानी नहीं रखा है। तो कह रहा मम्मा मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, तो मेरे को पानी दे दो। तो गैस मैंने बोला बेटा आप चले जाओ ना किचन में, प्लीज़ ले लो, क्योंकि पानी अभी मैं थोड़ा सा इसको ल्यूकवार्म वाटर ही देती हूँ, क्योंकि भी पता ही आपको विंटर का सीजन चल रहा है। तो गैस क्या हुआ, ये उठा और गया और ये किचन में गया। फिर मैं मतलब उठ तो मैं भी गई थी, बट मैं देख रही थी कि कैसे हो रहा है, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसे मैं मौसम को भेजती नहीं हूँ। तो गाइस ये आया और पानी तो इसने चढ़ा दिया। पता नहीं इसके अंदर फेयर था क्या था। आगे कह रहा है मम्मा आपने गाने की आवाज़ सुनी? मैंने कहा है। फिर मैंने कहा यार ये खाली वो डर रहा होगा। तो फिर मैंने इसको डांटा, मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं। तो कह रहा मम्मा किसी लेडी की ना आवाज़ आ रही थी। और क्या कैसे कौन से गाने की आवाज़ आ रही थी? अब ये तो नहीं याद है, थोड़ा बहुत तो याद ही होगा। तो अब हम सो के उठे ना, तो हमारे मतलब फेस भी सूजे हो रहे हैं। तो गाइस ये आया मेरे को और फिर कह रहा मम्मा पता है किसी की आवाज़ भी आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि घुंघरू की आवाज़ भी आ रही थी, घुंघरू बज रहे थे। तो मैंने बोला नहीं गार्ड अंकल होंगे। तो कह रहा है नहीं मम्मा कोई लेडी की आवाज़ थी। और भाई साहब इतना मेरे को भी अब अंदर से तो मेरे को लग रहा था कि बच्चा है, चलो कोई नहीं। बट गाइस एक बार ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने उसे बहुत लाइटली लिया कि मैंने कहा हो सकता है मेरा मतलब वहम हो सकता है, मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन ये दोबारा हुआ है। और ये हमारे घर से नहीं, जैसे हमारा घर है ना, घर से बाहर से आवाज़ आ रही थी। और बल्कि सारे के सारे दरवाजा पूरा बंद था, वो दरवाजा भी बंद था और कुछ नहीं खुला था, ना एक खिड़की तक नहीं खुली थी। सारे अभी तो हम एकदम क्लियर आवाज़ आ रही थी, बंद करके ही रखते हैं। लेकिन गाइस पता नहीं क्या था वो, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने तो उस दिन जिस दिन मुझे आवाज़ आई थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। और आप सोचो कि मैंने मतलब मेरे टाइम पे तो 1:30 या वही 2:45 हो रहे थे, क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा, बट मिड नाइट थी। और फिर मैं भी ऐसे ही कुछ पानी वानी लेने ही आई थी। तो फिर मैं उठी तो मुझे भी ऐसी आवाज़ आई, बिल्कुल स्केरी आवाज़ थी। तो मेरी आदत क्या है ना, मतलब गाइस की आवाज़ थी बहुत ज़्यादा। तो मतलब मेरे को क्या होता है ना, मैं अब बहुत टाइम से मतलब हम लोग अकेले, अब मेरे को आदत हो गई है, क्योंकि मोस्टली हस्बैंड मतलब ऑफिस में ही रहते हैं और कभी नाइट लगती रहती है 2-3 दिनों में, तो मेरे को इतना डर नहीं लगता। लेकिन गाइस उस दिन मेरे को भी बहुत ज़्यादा, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं दरवाज़ा मैंने खोल दिया था, अपना डोर ओपन किया, बाहर तक गई, अपने गैरेज तक गई, बट मेरे को कुछ दिखा नहीं। गर्मियों का टाइम था उस टाइम पे, कुछ दिखा नहीं गाइस। सो फिर दोबारा अथर्व ने ये बात मुझे बताई, तो फिर हमने इस पर काफ़ी मतलब ये आया अंदर और ये काफ़ी डर गया था गाइस, इतना डर गया था मेरे को रात की नींद ही नहीं आई। मतलब ये मेरे को पकड़ रहा था बार बार और मेरे को इरिटेशन हो रही थी। मैंने कहा यार क्या आया था, आई एम नॉट वेल यू नो ना। तो कह रहा है मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है फिर तो गाइस ये चीज़ थी।
मतलब ये कभी कभी या तो हमारे मन का भ्रम हो सकता है या वहम हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको क्लियर कोई चीज़ आवाज़ आए। तो ये है, आप जैसा ऐसा कभी होता है तो उस टाइम पे बिल्कुल काम रहना चाहिए। अगर आप घर पे अकेले हो तो अपने वो मंत्र वगैरह की चैंटिंग करनी चाहिए। तो फिर मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि जितना आप अपने मन को पॉजिटिव रखेंगे आपको उतना ही आपका माइंड आपको पॉजिटिव वाइब्स देगा। क्योंकि जब तक हमारे अंदर हम निगेटिव जब हो जाते हैं तो चीज़ें वैसी होने लगती हैं जैसा हम सोचने लगते हैं। तो यही चीज़ था। और गाइस ये था कि मतलब अथर्व काफ़ी डर गया था। नेक्स्ट डे भी इसकी मतलब हालत ख़राब थी। फिर मैंने इसको भगवान जी के मतलब वो बोला, आप भगवान जी को याद करो, गॉड के मंदिर में बैठो थोड़ी देर, थोड़ा आराम मिलेगा आपको। तो ये चीज़ है। और गाइस एक चीज़ और मैं डिस्कस करूँगी कि मैं तब मेरी शादी हुई थी और हम केदारनाथ जा रहे थे। केदारनाथ उत्तराखंड, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये उत्तराखंड के चंपावत उसमें रेंज में है। चंपावत में है, कहाँ है, मतलब है उत्तराखंड में ही है ये। गढ़वाल क्योंकि उत्तराखंड में भी 2 पार्ट हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। तो ये गढ़वाल साइड में है केदारनाथ। तो हम वहाँ जा रहे थे। और गाइस हम ना वहाँ जा रहे थे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड थे। तो हम बाइक से ही जा रहे थे, बिकॉज़ मुझे वॉमिटिंग होती है गाड़ी से जाने में। तो हम बुलेट से जा रहे थे अपनी। और क्या हुआ था कि मतलब चोपता जगह पड़ती है, काफ़ी हाइट में वो फॉरेस्ट एरिया है वो। तो गाइस कुछ नहीं था वहाँ पे, और मतलब बहुत स्केरी रास्ता था वो उस टाइम पे। अच्छा, वो दूध वाले अंकल आगे दूध लेके आ जाओ प्लीज़, यहाँ है ये है दूध का बर्तन। तो गाइस क्या था कि मैं बताती हूँ आपको। उस दिन क्या हुआ था कि मैं और ये तो ड्राइव कर रहे थे, मैं बैठी हुई थी पीछे। तो मुझे क्या हुआ, मैंने सोचा यहाँ पे कोई रहता है नहीं रहता है, एक भी घर नहीं दिख रहा था गाइस, एक भी घर नहीं, ना होटल ना कुछ, मतलब पूरा रास्ता फॉरेस्ट का रास्ता था। और आप बिलीव नहीं करोगे सडनली क्या हुआ मेरे साथ, बिल्कुल मेरे सामने एक लड़की 2 लड़के सामने आए। तो मैंने सोचा ये भी हमारी तरह ही होंगे कि कहीं घूमने आ रहे होंगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले ही बोला था कि कोई भी चीज़ अगर आप देखना तो उसको बोलना मत, उसको टोकना मत, बिकॉज़ ये जो पहाड़ी रास्ते होते हैं यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट्स वगैरह होते ही रहते हैं। तो लोग ऐसे ही घूमते हैं। तो गाइस मतलब स्पिरिट्स होती हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे वो दिखे तो मेरे मुंह से पता नहीं सडनली कैसे निकल गया कि यार यहाँ तो कोई होटल भी नहीं है, कोई गेस्ट रूम भी नहीं है, गेस्ट हाउस भी नहीं है, और क्या बोलते हैं, और कोई घर भी नहीं है। तो ये लोग कहाँ से दिखे होंगे। और गाइस मैं पता है पीछे मुड़ के फिर मैंने देखा, और वो बिल्कुल मैं जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े वो गायब हो गए। मतलब मेरे को उस टाइम से लगा लो जब मैं होटल पहुंची, बिलीव नहीं करोगे गाइज, मैं सोई नहीं। और मुझे जब भी आंखें बंद करूँ तो पता नहीं क्या क्या दिखता था, मतलब बहुत वो वाला हो गया था मेरी कंडीशन। फिर मैं बाबा जी के दरबार में गई अपने भोलेनाथ के, वहाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, आई वॉज फिट एंड फाइन, बिल्कुल सही थी मैं। और फिर उसके बाद दर्शन वगैरह किए। तो गाइज जब मैं दर्शन करके आ रही थी तो राम बाड़ा पड़ता है रास्ते में, वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई। वहाँ तबीयत ख़राब हुई तो नॉर्मली तबीयत ख़राब हुई, और ठंड की वजह से, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। और गाइस उसके बाद तो मेरे साथ जो हुआ मैं क्या बताऊं आपको, मतलब हम बहुत परेशान हो गए। इवन मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे क्या क्या होने लगा। मैं पागलों की तरह भी, पागलों क्या इन सेंस, मतलब मैं जब भी आंखें बंद करूं मैं सो ना पाऊं, कोई मेरे पास बैठे तो मैं बहुत, क्या बताऊं, बहुत पैथेटिक कंडीशन हो गई थी मेरी। फिर मेरे को वो झाड़ा लगाया गया, क्या बोलते हैं उसको, फिर मंत्र से वो किया गया, और मतलब बहुत वो चीज़ हुई। तो ये चीज़ मैं आपको बस ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि लोग जो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होता भूत वूत, नहीं। अगर आप किसी अनजान प्लेस पे गए हो, आपको कुछ नहीं पता है उस एरिया के बारे में, तो आपको वहाँ पे जाने के बाद कुछ नहीं बोलना है। अगर आपको कुछ भी मतलब दिखता है, कुछ अटपटा सा दिखता है, तो आप कभी भी टोका मत करो। तो यही मैंने अथर्व को भी बताया कि बेटा अगर कुछ भी स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं आपके साथ तो आप उसको टोका मत करो, क्योंकि ये सब चीज़ें बिल्कुल वो
अवॉइड नहीं करती हैं, जो ये स्पिरिट्स होती हैं वो अवॉइड नहीं करती हैं कि आप उनके बीच में इंटरफेयर करो या उनके बीच में उनके बारे में कुछ बोलो। सो गाइज यही वीडियो मैं आपके लिए डाल रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है कि लोगों को, कई लोगों को लगेगा कि अरे यार ये खाली भ्रम, लेकिन नहीं है गाइज, 110% मतलब ट्रू स्टोरी है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो आप गूगल कर। तो गाइज मैं बस यही बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम, अभी सो के उठ के अभी मैं चाय ही पी रही हूँ, और आज मैं आपको एक चाय का मसाला बनाने के लिए सिखाऊंगी। वो बहुत टेस्टी है, और मैं इवनिंग में एक वीडियो डालूंगी जिसमें आप चाय मसाला बना सकते हैं अपने घर पे ही, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। आप चाहे तो उसे चाय में यूज़ कर सकते हैं, आप या फिर वेजिटेबल बनाए तो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेमेडी है, मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। तो गाइज़ ये चीज़ है कि आप इस चीज़ को अगर नहीं मानते हो तो आप प्लीज़ मानिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि हर कोई एक स्टोरी यूट्यूब पे फेमस होने के लिए स्टोरी बना के डालता है, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। और उस चीज़ को लेके इवन लगा लो मेरी मैरिड लाइफ खुद मतलब बहुत उसमें हो गई थी, क्योंकि मैं ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि मेरा कुछ है ही नहीं। मैं माँ मतलब मेरे घर वाले जब मेरे पास आते थे तो मैं उनको भगा देती थी कि मेरे पास मत बैठे हो, और पता नहीं क्या क्या होता था वो टाइम। ये 2007 की बात है जब ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो गूगल करके चेक कर लो, चोपता का जो जंगल है, आप एक बार एरिया चेक कीजिएगा। पता नहीं अब क्या चीज़ें चेंज हुई होंगी, आई डोंट नो, बिकॉज उस टाइम पे जब हम गए थे मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी। इस चीज़ों से मैं उभरी हूँ बहुत मुश्किल से, और हालांकि मुझे भी इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड बताते हैं, अब मैं कभी वो हुआ तो मैं आपको उनसे एक बार, उनको वो खुद बताएंगे आपको कि क्या क्या होता था एग्जैक्टली। वो मुझे बताते नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि उस टाइम पे जो तुम्हारी सिचुएशन थी बहुत ही ख़राब थी। मैं जैसे कोई मेरे घर वाले मेरे पास बैठते थे तो मैं उनको भगा देती थी। फिर मैं जैसे हमारा एरिया है घर के आगे काफ़ी बड़ा, तो उसमें मैं 12 बजे 1 बजे रात को अकेले निकल जाती थी। और मतलब हालांकि कवर्ड एरिया है, जबकि मैं मतलब अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए भी मैं अपने हस्बैंड को उठाती थी कि आप बाहर तक चलो। और सोचो उस टाइम पे मैं ऐसे कर देती थी, तो सब लोग बहुत शॉक थे। फिर उन्होंने पता नहीं मेरे हस्बैंड ने और मेरे घर वालों ने सबने क्या कराया, मतलब वही है हमारे जो कुलगुरु हैं उन्होंने मुझे वो दिया, मंत्र पढ़ के दिया, और तब जाके मैं बहुत रिलैक्स हुई। उसके बाद से मतलब चीज़ें सही हुई। तो गाइज ये चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैं अथर्व को भी बोल रही थी कि बेटा हम एक इसका वीडियो बनाएंगे ताकि लोगों को अवेयर कर सके। हालांकि सबको पता है, सब जानते होंगे, बट वही है कि अब मैं अथर्व को इसलिए बोलती हूँ। और इसकी भी आदत बहुत खराब है, पटाख से टोक देता है कोई भी चीज़ कि मम्मा ये हो रहा है। अभी हम कुछ दिन पहले संजय वन गए थे तो वहां भी कुछ टोका था ना आपने, क्या नहीं तो कि कुछ ऐसी स्मेल आ रही है कि क्या आ रही है। तो गाइस कभी भी आप कोई भी स्ट्रेंज प्लेस पे जाइए तो वहां कोई भी चीज को टोकिए मत, या तो आपको कोई खुशबू आ रही है या मैंने कुछ नहीं बोला था और कुछ जो भी है। तो यही है गाइस, प्लीज आप इस चीज को मानिए और इस चीज को हमेशा इस चीज को अपने माइंड में रखिए कि कभी कोई भी चीज अगर आपके लिए अलग चीज हो रही है तो उसको आप टोकिए मत। तो गाइस अब चलो एंडिंग करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। आप हमारे वीडियो जो हम वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज इसे शेयर एंड लाइक कीजिए।